गोवा कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी अवाम की हिम्मत उनके साथ है और वो अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पार्टी लीडर मंसूर खान ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली बार भी अवाम ने उनकी हिमायत की थी। मंसूर खान से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी ने। गोवा इलेक्शन में कांग्रेस पूरे दम के साथ इंतखाबात में उतरी है। ख़ास करके इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ गोवा ऑब्जर्वर मंसूर खान है। मंसूर खान कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं, नॉर्थ गोवा के इंचार्ज हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पे इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सर बताएं कि कर्नाटक और गोवा में इतना क्या फ़र्क है इलेक्शंस में, यहाँ के लोग किस तरह से इलेक्शंस को लेते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं गोवा में 1 साल से रहा हूँ और जो लोकल पॉपुलेशन जो गोवा का है टोटली इन्वॉल्व है, इश्यूज़ जानते हैं और हिंदुस्तान में कंपेयर किए तो गोवा का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। सो ये लोग जानते हैं कि कैंडिडेट कैसा है और किसे वोट देना चाहिए। एक चीज़ यहाँ मैं भी गौर की कि यहाँ काफ़ी सेकुलरिज्म है, मतलब किसी मज़हब या उसको लेके कभी भेदभाव यहाँ के लोगों में, यहाँ क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। हाँ, वही गोवा की खासियत है और यहाँ के लोग परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं। कम्युनल फोर्सेस या कास्ट क्रीड कम्युनिटी पे नहीं देते, परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं यहाँ के लोकल लोग। कैंडिडेट को ज़्यादा देखा जाता है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये कैंडिडेट तो हम इसको वोट डालेंगे इस टाइप का। कि आप गोवा के इलेक्शंस देखें तो कैंडिडेट के साथ पार्टी का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, पिछला इलेक्शन देख लीजिए, हमारी कांग्रेस पार्टी एमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जो उसके बाद हुआ वो दूसरा इशू है, बट देखें तो इट्स अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन और इसीलिए हर पार्टी को अब मजबूर होना पड़ेगा कि पार्टी के साथ एक अच्छे कैलिबर का कैंडिडेट दें। एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कामयाब होंगे और लालच में जो है किसी और पार्टी में जाके सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर लोगों में भरोसा जो है वो उठ जाएगा। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई इस बार कोई प्लानिंग हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ के विधायक खरीदे न जाएं? जी देखिए, ये बार हम क्या किए हैं, जो विधायक छोड़ के पार्टी को गए, धोखा दे के गए, उन्हें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वापस नहीं लिए और जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो पूरे कैंडिडेट ब्लॉक कांग्रेस ने रेकमेंड किए हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने वो सब एक वादा किए हैं मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में, चर्च में, कि वो इलेक्शन होने के बाद क्या नतीजा हुआ तो दूसरी पार्टी को डिफेक्ट नहीं करेंगे। और इस बार अगर कोई एमएलए डिफेक्ट किया, गोवा के लोग उन्हें एक सबक सिखाएंगे। ये बताइए कि इलेक्शंस हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा पार्टियां इस बार आई हैं गोवा में। इससे पहले इतनी पार्टियां नहीं आती थी। अब टीएमसी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी पूरे दम और होश के साथ लड़ रही है। ऐसा नहीं कि जुज़वी तौर पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का कहीं वोट शेयर जो है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो टीएमसी हैं, आप हैं, लेकिन गोवा के लोग जानते हैं कॉन्टेस्ट दो ही पार्टी के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी का जो टीएमसी है 3 महीने पहले गोवा में आई है और कुछ एजेंडा नहीं है। लास्ट 2012 में आए थे, वापस चले गए बंगाल, 2017 में आए, वापस चले गए। सो वो टीएमसी एक नॉन सीरियस एंड मौका परस्त पार्टी है ये इलेक्शन में एटलीस्ट। और जो बोलते हैं सेक्युलरिज्म और सेक्युलर वोट, वो बांटने का काम कर रहे हैं, उसमें वो सक्सीड नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी अब जब नतीजे आएंगे देख लेंगे, आम आदमी पार्टी का भी उतना असर नहीं रहेगा एंड ये डायरेक्ट फाइट बीजेपी और कांग्रेस की। मंसूर साहब का कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है। एक बात ख़ास है कि कांग्रेस ने नए अंदाज में इलेक्शन लड़ा है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो नए हैं, नए चेहरों को सामने रखा गया है, नए अंदाज में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। देखना होगा कि गोवा की जो आवाम है उसे किस हद तक पसंद करती है और कहाँ तक कामयाबी दिलाती है। कैमरा पर्सन आबिद के साथ शाहिद काजी, गोवा।